हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आपको नो वर्सेस नोट बताने वाली हूँ। क्या डिफरेंस है इन दोनों में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नोट क्या है? नोट एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द, जिसका काम है वाक्य को नकारना, मतलब ना बनाना। लेकिन अकेले नोट सेंटेंस में काम नहीं कर सकता, उसे हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सुलरी वर्ब की ज़रूरत होती है। नंबर टू, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्यों लगता है? क्योंकि अंग्रेजी में नोट को ग्रामर के हिसाब से हमेशा किसी वर्ब से जोड़ना पड़ता है, और हेल्पिंग वर्ब ही वो जगह है जहां इसे रखा जाता है। फॉर्मूला: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, रेस्ट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता। तो यहाँ हमें जो है नोट लगाने के लिए डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ा। प्ले हमारी मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक टी। उसे चाय पसंद नहीं है, तो ही के साथ डज का यूज करते हैं, आप सभी को पता है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। नेक्स्ट है, दे हैव नॉट फिनिश्ड वर्क। उन्होंने काम पूरा नहीं किया है। तो यहाँ हर बार नोट एक हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, हैव के बाद आया है। थर्ड पॉइंट है, अगर हेल्पिंग वर्ब न हो तो क्या होगा? तब नोट नहीं लगा सकते क्योंकि ग्रामर टूट जाएगी। ऐसे वाक्यों में हमें पहले हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड लगाना पड़ता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते आई नोट प्ले क्रिकेट। गलत है भाई, यह ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और हम बोलेंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यही सही है। और फोर्थ पॉइंट है इसका, किन वाक्यों में नोट का यूज नहीं करते? नोट का यूज नहीं होता जब सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड या निगेटिव सेंस पहले से ही हो। जैसे आई डोंट नीड नो हेल्प, तो यहाँ पर नो है डबल निगेटिव, गलत है भाई, सुपरफ्लूस है। ये बनेगा आई डोंट नीड एनी हेल्प। नो की जगह आप एनी कर लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, शी कांट नेवर कम, गलत है भाई, नेवर है हमारा निगेटिव वर्ड है, तो ये बनेगा शी कैन नेवर कम। कांट नहीं होगा, एक सेंटेंस में एक ही बार निगेटिविटी आ सकती है। नंबर 5, कुछ वाक्यों में सिर्फ नोट का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। भाई ऐसा भी केस होता है। ये तब होता है जब नोट किसी नाउन, एडजेक्टिव या इंफिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मॉडिफाई कर रहा हो, यानी पूरे क्लाउज को नहीं, सिर्फ एक वर्ड को नकार रहा हो। फर्स्ट यूज है इट्स नोट माई बुक, या मेरी किताब नहीं है। यहाँ नोट ने नाउन फ्रेज माई बुक को निगेट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कैम नोट टू फाइट बट टू हेल्प। नोट ने सिर्फ इन्फिनिटिव फ्रेज यानी टू फाइट को नेगेट किया है यहाँ पर। थर्ड एग्जाम्पल, नोट ऑल पीपल आर बैड। नोट ने ऑल को निगेट किया है। देख सकते हैं भाई, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बिना भी आ सकता है। वैसे ऐसे वाक्यों में नोट किसी छोटे हिस्से को नकारता है, न कि पूरे सेंटेंस को। कुछ ही केसेस में जो है नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, अदरवाइज नोट अकेला नहीं चलता, उसे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे डू, डज, डिड, तो भाई इनको बुलाओ, तभी सेंटेंस बनेगा। अगर सेंटेंस में पहले से ही एम, आर, हैज, हैव, कैन, विल है, उसी के बाद नोट लगाओ भाई। और अगर सिर्फ किसी नाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज को नकारना हो, नोट अकेला भी चल सकता है। यानी जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आती है इंडेफिनिट में, तो इस वजह से हम जो है वहाँ पर नोट लगाने के लिए ही टू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। भाई नोट एडवर्ब है, और एडवर्ब को तो वर्ब चाहिए, और नो जो होता है हमारा एडजेक्टिव होता है। नोट और नो दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं। नोट एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या किसी वर्ड के बाद पूरे सेंटेंस या किसी वर्ड को नकारना। और नो डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आता है। सीधे नाउन को नकारना उसकी क्वांटिटी या एग्जिस्टेंस को बताता है, भाई नकारता है। नो प्लस नाउन यानी नो हमेशा किसी नाउन के पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। फ्रिज में दूध नहीं है, तो भाई ऐसे सेंटेंस में हम जो है देर से शुरू करते हैं। ऐसे सेंटेंस में यहाँ नो ने मिल्क नाउन को नकारा। सेकेंड एग्जाम्पल, सी हैज़ नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर जो है नो दोस्त को नकारा है, कोई भी दोस्त नहीं है।
थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। नो का मतलब नो टैनी का सेंस देता है भाई, नो। जैसे शी हैज नो मनी, हम ऐसे बोल सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं, शी डज नॉट हैव एनी मनी। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, नो नाउन के पहले आया। दोनों का मतलब लगभग सेम है, लेकिन ग्रामर स्ट्रक्चर अलग है। नो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता। फोर्थ रूल है इसका, नो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता। कभी भी ऐसा मत बोलो आई डू नो हैव मनी, गलत। नो हेल्पिंग वर्ब के साथ बिल्कुल भी नहीं आता। किन चीजों के साथ लगता है, नो प्लस नाउन, जैसे आई हैव नो बुक्स, तो यहाँ बुक्स हमारा नाउन है, कोई किताब नहीं है। और नो प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे ही हैज नो गुड रीजन, कोई अच्छा कारण नहीं है, तो गुड एडजेक्टिव है और रीजन हमारा नाउन है। नो प्लस जीरन यानी वर्ब में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करना मना है, तो भाई टॉकिंग हमारा यहाँ पर जीरन है। नो प्लस पॉसिबिलिटी, देयर इज नो चांस ऑफ रेन, बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। सिक्स्थ रूल है हमारा नो वाले का, नो वाले कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, नो वे बिल्कुल नहीं या ऐसा नहीं हो सकता, एंड नो वन कोई नहीं, नो टाइम समय नहीं, और नो नीड जरूरत नहीं, नो यूज फायदा नहीं। दोबारा से बता देती हूँ बच्चों, नो इक्वल होता है नो टेन या जीरो के, यानी कुछ भी नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए जब आप नो लगाते हो तो वो पहले से ही जीरो क्वांटिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट, आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं है। आई हैव नो कार, मेरी कार, सॉरी मेरी कोई कार नहीं है। तो नो का मतलब है नन, जीरो यानी नोट एनी, इसलिए इसके साथ संख्या नंबर नहीं लगाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो टू ब्रदर्स, भाई गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि नो और टू दोनों क्वांटिटी वर्ड्स हैं, तो ये राइट बनेगा सेंटेंस, आई डू नॉट हैव टू ब्रदर्स। इसीलिए हम जो है हैव में बताते हैं कि उसके बाद नोट ना लगाए, डू नोट का यूज करे या डज नोट का यूज करे, यानी हमें डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब लानी होती है तब नोट लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं। मेरे दो भाई नहीं है, यहाँ नोट हेल्पिंग वर्ब डू के साथ आया है, और टू ब्रदर्स नाउन फ्रेज को नगेट कर रहा है। बच्चों, अगर चीज का अस्तित्व नहीं तो नो प्लस नाउन लगाए, जैसे आई हैव नो ब्रदर्स। और चीज की संख्या या मात्रा को नकारना है तो नोट प्लस हैव प्लस नंबर या नाउन लगाए, जैसे आई डू नॉट हैव टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर नो टू जो होते हैं दोनों ही क्वांटिटी को शो करते हैं, इसलिए सुपरफ्लो हो जाता है। एक ही पर्पज के लिए दो वर्ड का यूज आप ऐसे नहीं कर सकते, जब दोनों का पर्पज क्वांटिटी बताना है।